कोरोना वायरस के चलते भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही है। ऐसे में युवाओं के सामने सबसे बड़ा संकट रोजगार को लेकर आना खड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया के द्वारा रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाने की बातें कही जा रही हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में आज रोजगार को लेकर युवाओं में अभी ज्यादा उत्साह नहीं दिखाई दे रहा। पढ़े लिखे बेरोजगार युवा नौकरी की तलाश में लगातार भटक रहे हैं, लेकिन सरकारी नौकरियां अब शायद युवाओं से दूर होती दिख रही हैं और इन युवाओं का गुस्सा भी साफ देखा जा रहा है। ये कारोबार तो जो पिछला लॉकडाउन लगा था, उसी लॉकडाउन में आदमी पिट गया था और अब जो स्थिति आने वाली है वो काम की हमें बेहतर नजर नहीं आ रही है। हम लोग खुद बेरोजगार हैं इस समय। सरकार ने क्या किया इन 4-5 सालों में, क्या देखा आपने? सर, सरकार भी क्या करती, क्योंकि लॉकडाउन का स्थिति बन गई थी, कोरोना काल था, उन्होंने रोकने के बड़े प्रयास किए, लेकिन बस स्थिति डगमगा गई है। कैसे कैसे गुजारा करा है मजदूरों ने अपना? जी, मजदूरों ने तो गुजारा क्या किया है कि भूखे भी रहे हैं और पैदल भी बहुत चले हैं, हमने देखा था। जैसे सरकार ने एक योजना चलाई थी अनाज देने की, उसको किस नजर से देखते हो आप सरकार की इस योजना? देखिए, सरकार की ये योजना अच्छी योजना साबित हुई है। कोरोना काल में लोगों ने प्रयास किया है और लोगों का काम भी चला है। इस योजना में काफ़ी जो भूखे लोग थे उनको मिला है, अनाज मिला है उनको और तेल वेल भी मिला है। वैसे क्या होना चाहिए आने वाले दिनों में जिससे सब लोग खुशहाल हो जाएं? देखिए, आने वाले दिनों में तो ये होना चाहिए कि सबको रोजगार मिल जाए। गवर्नमेंट इस सरकार में कोई रोजगार नहीं मिला है। हम तो लगभग 10 साल से प्रयास कर रहे हैं, कोई हमें रोजगार नहीं मिला है अभी। हम आज भी बेरोजगार हैं, कल भी बेरोजगार थे और आशा करते हैं कि नई सरकार जो भी है हमारी बस ऐसा काम कर दे आगे कि गरीबों को रोजगार मिल जाए। अगर हम बात मुरादाबाद की करें तो मुरादाबाद शहर पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है और इस पीतल नगरी में हुनरमंद युवाओं के लिए रोजगार की कोई कमी नहीं है। जो लोग अपने हुनर से आगे बढ़ रहे हैं, सरकार की स्टार्टअप इंडिया स्कीम उनको आगे बढ़ने में मदद भी कर रही है, लेकिन ऐसे युवाओं की भीड़ बहुत है जो रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। लेकिन जो लोग स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की तरफ देख रहे हैं तो उनके लिए रोजगार उनके दरवाजे पर तैयार खड़ा है। तो आइए हम आपकी ऐसे ही एक युवा से मुलाकात कराते हैं जो उम्र में अभी काफी छोटे हैं, लेकिन स्टार्टअप इंडिया के नाम का सहारा मिलने की उम्मीद में आज वे आसमान की बुलंदी की ओर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस युवा का नाम है अकरम सैफी, जो खुद के द्वारा इजाद की हुई मशीनों को बना रहे हैं और एक के बाद एक मशीन उनका नाम मुरादाबाद ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों में नाम कमा रही है। कक्षा 8 तक की पढ़ाई कर चुके अकरम सैफी बताते हैं कि वे एक छोटी वेल्डिंग की दुकान चलाते थे, लेकिन उनके द्वारा सबसे पहले मिक्सर रोलर बनाया गया और उसके बाद वाइब्रेटर और फिर उन्होंने छोटी बड़ी मशीनी सिस्टम बनाने शुरू कर दिए, जिसको लेकर मार्केट में उनके आइटम की डिमांड लगातार बढ़ने लगी। इन दिनों वे छोटी लिफ्ट पर काम कर रहे हैं और ये छोटी लिफ्ट छोटी दुकानों के साथ साथ छोटे मकानों में बेहतर से बेहतर काम कर रही है। मुरादाबाद के एक्सपोर्ट फर्म में 2 दर्जन से अधिक लिफ्ट लगा चुके अकरम सैफी कहते हैं कि काम की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत है कि सरकार थोड़ी मदद कर दे ताकि वे और आगे बढ़कर अपने कारखाने में युवाओं को रोजगार दे सकें। उनकी टीम लगातार आगे बढ़ने का काम कर रही है और हर पल नए आइडिया के साथ एक नई मशीन तैयार करने में जुट जाते हैं। कक्षा 8 तक की पढ़ाई कर चुके अकरम इंजीनियर तो नहीं है, लेकिन उनका दिमाग किसी इंजीनियर से कम भी नहीं है। जिस चीज को एक बार देख लेते हैं उसका पूरा मैप अपने दिमाग में उतार लेते हैं और उसके बाद शुरू कर देते हैं नए आइटम की तैयारियां। इन दिनों वे कुछ ऐसे ही तैयारी करने में लगे हैं कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम उस मशीन के द्वारा हो सके। सिटी चैनल संवाददाता ने जब अकरम सैफी से बात की तो उनके द्वारा बताया गया कि मुरादाबाद में रोजगार की कोई कमी नहीं है, जरूरत है तो अपने हुनर को तराशने की। नाम के अंदर मेरे कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि नाम के अंदर एक चीज़ें, जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी नाम चूज कर रहे हो तो उस नाम के अंदर वो चीज़ आनी चाहिए जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे कि मटेरियल में हमारे जितनी भी चीज़ें हैं हमारी मटेरियल के अंदर धातु हैं, ये सारी आती हैं कॉबी के अंदर। कॉबी का मायने शक्तिशाली होता है, जो कि मजबूत चीज़ें, मजबूत और बेटूट चीज़ें होती हैं, तो वो कॉबी में आती हैं। इसलिए मैंने नाम इसका रखा है। किस किस चीज़ को आप बना रहे हैं? सर, मेरा तो सारा काम जैसे कि मशीनरी का है टोटली, जैसे कंक्रीट मिक्सर है, इंडस्ट्रियल गुड्स लिफ्ट है आपका, इसके साथ में बेल्ट कन्वेयर सिस्टम है और इसके अलावा भी बहुत सारी मशीनरी हैं छोटे छोटे, जो कि आपकी फ्रेशर है, बूथ है आपका, और इससे रिलेटेड और भी काफ़ी मशीनरियाँ हैं जो हम तैयार करते हैं। क्या एज है आपकी? सर, मेरी इस समय एज है 34। क्वालिफिकेशन क्या रही होगी आपकी? सर, मेरी क्वालिफिकेशन तो मैंने 8th क्लास तक ही किया है। अच्छा, आप 8th क्लास आपने पास की है, फिर एकदम इतनी जो टेक्नोलॉजी है
आपके दिमाग में कैसे आई, किस तरह से आपने इस मुकाम तक कैसे पहुंचे, आप शुरुआत कैसे हुई आपकी? सर क्या है मैं क्या है कि जब मैं किसी चीज़ को जब बनाता हूँ तो मैं उसको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही उसके बारे में बहुत दिल से सोचता हूँ कि इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसको कैसे बना सकते हैं, बहुत ईजीबल और बहुत ही उसको मतलब डिप में जाकर सोच करके मैं उसको अच्छे से उसको ध्यान देता हूँ कि मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। तो मैं उस पर जब वो प्रक्रिया कर लेता हूँ अपने दिमाग के अंदर कि हाँ ये ऐसे ऐसे बन सकता है, तो मैं उसको फिर तैयार कर लेता हूँ। शुरुआत कैसे हुई आपकी इस काम करने की? शुरुआत सर मेरे क्या कि शुरू से जब मैं काम करता था मशीनरी का, तो मेरा इसमें ये रहता था कि थोड़ा मैं अलग ही करूँ काम। तो मैं जब देखता था कि यहाँ की जो सिचुएशन है कि अभी यहाँ पे इस समय प्रोजेक्ट नहीं चला था, यहाँ पे कंक्रीट मिक्सर यहाँ पे नहीं बनती थी मुरादाबाद के अंदर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाना शुरू करा अपना। धीरे धीरे मैंने जैसे जैसे दिक्कत आती गई उसमें मैंने और अपना दिमाग का इस्तेमाल करा और वैसे मैंने उसके अंदर काफ़ी चेंजेस करके आज उसको मैंने बना लिया है। सर परिवार का साथ भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। और परिवार क्या है कि पापा तो अपने जॉब करते हैं, बाकी इनने प्राइवेट जॉब में जैसे भी जो मशीनरी हमने देखी कि इनकी ज़रूरत है लोगों को, हमने वही मशीनरों पे ज़्यादा से ज़्यादा अपना दिमाग लगाया कि इसको हम कैसे बनाएं। तो वैसे ही हम उसको बनाते चले गए और आज जो हमारा ये काम रनिंग में है। आपने इस प्रोडक्ट को लेकर के क्या कहना चाहिए हिंदुस्तान की जनता से? भाई मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमें टाइम अगर अपना बचाना है और हमें काम अच्छा करके देना है तो हमें मशीनों का भी सहारा लेना रहेगा। टाइम इसमें बहुत ज़रूरी है कि टाइम हमारा बच जाता है लेबर का, और लेबर कम लगती है, फिर इसमें काम हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है। कोई अगर आपसे संपर्क करना चाहे तो कहाँ संपर्क कर सकता है आपसे? सर मेरे से संपर्क करने के लिए मेरा ऑनलाइन भी है, और दूसरा कि बाकी मैं अपना बैठा हुआ हूँ रोड पर, तो इस पे काफ़ी। कौन सा रोड कहलाता है, कौन सी जगह है? सर मेरा ये मिनी बाईपास रोड लाकड़ी फाजिलपुर मुरादाबाद, ये आर्टिफिस वाला रोड है। तो सर इसी भी मेरा अपना ओन रोड, अपना ऑफिस है कॉबी टेक्नोलॉजी के नाम से। हर इंसान यहाँ से निकलता है तो वो भी देख सकता है। हुनरमंद अकरम कहते हैं कि जब हमारा हुनर बाहर आ जाता है तो फिर हमारे लिए काम हमारी चौखट पर खड़ा दिखाई देता है। कुल मिलाकर जो भी हो, अगर आप हुनरमंद हैं तो अपने हुनर को आजमा सकते हैं और उसके साथ अपने परिवार का और अपने शहर का नाम भी रोशन कर सकते हैं। मुरादाबाद लाकड़ी मिनी बाईपास से सिटी चैनल के लिए शकील सैफी की एक विशेष रिपोर्ट।